हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों में हम लोगों ने एक चीज़ जो कॉमनली ऑब्जर्व की है चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में, वो ये था कि हम लोग हर एक केस में, ठीक है, एक तो ये प्रूव करते थे कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक तो ये प्रूव किया हम लोगों ने कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। एक चीज़ ये। दूसरा कि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम लोगों ने सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना सीखा है, ठीक है। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग सोल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक। बट अब क्वेश्चन क्या है कि इन चारों में से, ठीक है, which is the best colligative property to find out the molar mass of solute, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, ये सेम क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच वन इज द बेस्ट टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो उसका आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है कि आप लोगों को पता चल गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, बट व्हाई, ऐसा क्यों कि सिर्फ आप ऑस्मोटिक प्रेशर को ही बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों मान रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन यही है कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड ओवर ऑल अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू मेजर द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इसके दो रीजंस हैं, ठीक है, कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट बिकॉज, क्या दो कारण है। फर्स्ट, इट इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं, पहला कारण ये है। बाकी जितने भी है वो रूम टेम्परेचर पर मेजर नहीं किया जा सकते, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूशन को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो वहाँ पर भी उसको सोल्यूशन को हम लोगों को बॉयल करना पड़ता है, उसके वेपर्स बनते हैं, फिर हम उसमें लोअरिंग को ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला कारण ये हो गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं, ठीक। सेकंड रीजन, इट्स वैल्यू किसकी वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। इट्स वैल्यू इज हायर इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है इसकी वैल्यू हायर आती है इवन कि आप लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन भी अगर यहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक है। बाकी की जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे तो उनके केस में जो उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल रहती है। कारण आप लोगों को पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, स्टार्टिंग में पढ़ा है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब बेटा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जितने कम होंगे, ठीक है, उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम कब होते हैं, जब आप क्या करते हो, डाइल्यूशन करवाते हो, आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, तो उसके कारण क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करते हैं। ये डिक्रीज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। तो बाकी तीनों के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू आती है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक लार्ज वैल्यू होती है। तो ये 2 रीज़न हैं जिनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इन 2 कारणों के कारण, ठीक है, इन 2 रीजंस के कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज प्रेफर्ड ओवर ऑल अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू मेजर द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। थैंक यू।